आ सुनिए, आप लोग क्लास में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ट्रांजैक्शन क्या होता है सभी लोग बताइए। ट्रांजैक्शन 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 और कोई है जो ट्रांजैक्शन बताएगा? अभिषेक बताइए ट्रांजैक्शन क्या होता है? बस ठीक है। सुनिए इधर सभी लोग, अब थोड़ा सा आप पढ़ लेते हैं ना, बहुत डिस्कशन हो गया। सुनिए मेरी बात को सभी लोग। देखिए ट्रांजैक्शन का मतलब आप ऐसे समझिए एक्सचेंज, जहाँ पे एक्सचेंज होता है, ठीक है। जैसे पीछे ये लोग कह रहे बाइंग एंड सेलिंग, मतलब सामान को खरीदना बेचना, वो ट्रांजैक्शन होगा, जरूर होगा, ठीक है। अगर कोई एक प्रोप्राइटर अगर इन्वेस्टमेंट कर रहा है अपने बिजनेस में, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? कैपिटल। तो वो कैपिटल भी क्या होता है? ट्रांजैक्शन। तो ट्रांजैक्शन का मतलब समझ आ रहा है ओवरऑल क्या? एक्सचेंज। जितना भी एक्सचेंज हो रहा है, आप खरीद रहे हैं, सामान को बेच रहे हैं, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या होगी? ट्रांजैक्शन, ठीक है। आप सामने वाले से सर्विस लिए, कुछ काम कराएं और उसको क्या दे दिए? आप सैलरी दे दिए, वेजेस दे दिए, ठीक है। तो आप किसी के लिए काम किए और आपको पैसा मिला, या आप सामने वाले से काम कराए उसको पैसा दिए, तो ये सारी चीज़ें किस में आ जाती है? ट्रांजैक्शन में। किस में आती है ये? इस ट्रांजैक्शन को हम लोग इस ट्रांजैक्शन को हम लोग कहाँ पर सबसे पहले नोट किए थे? जर्नल एंट्री में ट्रांजैक्शन था, तो उस ट्रांजैक्शन को हम क्या किए थे? सबसे सबसे पहले ट्रांजैक्शन का क्या हुआ था? जर्नल एंट्री पास हुआ था। क्या हुआ था? ठीक है। तो पता है क्या होगा? जर्नल एंट्री बना लेंगे आप। जर्नल एंट्री के बाद ना आपको लेज़र बनाना होगा, लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस बनाना होगा, ठीक है। और ट्रायल बैलेंस के बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, ठीक है, और उसके बाद बैलेंस शीट बनता है। अब जो भी सारी चीज़ें हम बताएं, आपको याद है याद नहीं हुआ, वो सब छोड़िए, आप ऐसे सीधा समझिए कि एक प्रोसेस है। जैसे एक सबसे पहले आपको क्या बनाना होगा? जर्नल एंट्री। उसके बाद लेज़र। क्या होता है लेज़र? नहीं पता, पता चल जाएगा, पर लेज़र होता है कुछ, एक एक अकाउंट होता है। लेज़र का मतलब अकाउंट बनाना होता है अलग अलग। तो पहला क्या बनाना है आपको? जर्नल एंट्री। उसी जर्नल एंट्री के बाद लेज़र, लेज़र के बाद ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होता है? नहीं पता, पता चल जाएगा कुछ समय बाद। ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस के बाद आपको सिखाया जाएगा कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनता है, और उसके बाद क्या सिखाया जाएगा? बैलेंस शीट कैसे बनता है। क्लियर है सभी को? तो आप देख रहे हैं कि एक सीक्वेंस में आपको अलग अलग चीज़ें बनानी पड़ रही है। ये सारी चीज़ों को पता क्या बोलते हैं? ये सारी चीज़ों को बताइए। अकाउंटिंग स्टेटमेंट। क्या बोला जाएगा? या मतलब अब, या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं बुक ऑफ अकाउंट्स। क्या बोल सकते हैं? क्योंकि बुक ऑफ अकाउंट्स में ये सारी चीज़ें नोट होती है। या आपका अकाउंटिंग स्टेटमेंट, मतलब अगर आपसे कोई बोले अकाउंटिंग स्टेटमेंट, तो आप समझ जाइएगा कि जर्नल एंट्री भी बना है, और क्या बना है? लेज़र बना है, ट्रायल बैलेंस बना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना है, और बैलेंस शीट बना है। ये सारी चीज़ें बनी हुई है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? अकाउंटिंग स्टेटमेंट। समझ आया? क्लियर है आपको? ठीक है। अच्छा, जर्नल एंट्री में क्या होता है कि बहुत सारे ट्रांजेक्शन दिए रहते हैं। दिए रहते हैं कि नहीं दिए रहते हैं? उसी में परचेज भी हो रहा है, सेल्स भी हो रहा है, रेंट दे रहे हैं, कभी सैलरी दे रहे हैं, कभी कमीशन मिल रहा है, डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब पूरा मिक्स रहता है। मिक्स रहता है कि नहीं रहता बताइए? जनरल एंट्री में सब मिक्स रहता है, पर जब लेज़र अकाउंट में जाएंगे ना, तो सारे चीज़ें अलग अलग हो जाती है, सबका अकाउंट अलग अलग बनने लगता है। जैसे परचेज अकाउंट अलग बनेगा, और परचेज अकाउंट में पता क्या लिखा जाएगा? जितना परचेज़ किए हम लोग, कहाँ से परचेज़ किए हैं, ठीक है, कितने का परचेज़ किए हैं। फिर उसके बाद सेल्स अकाउंट अलग बनेगा। तो आप लोग कह रहे हैं सर समझ आ रहा है कि जर्नल एंट्री के बाद लेज़र बनेगा, और उस लेज़र में क्या होता है? सबका अपना अपना अकाउंट बनता है। परचेज का अकाउंट अलग बनेगा, सेल्स का अकाउंट अलग बनेगा, सेल्स रिटर्न का अलग, परचेज रिटर्न का अलग। तो अलग अलग जो अकाउंट बनाते हैं उसी को हम लोग बोलते हैं लेज़र। क्या बोलते हैं? अब वो मत समझिए लेज़र लाइट वाला, वो सब नहीं रहता है इसमें, ठीक है। अलग अलग अकाउंट बन जाता है, परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट,
परचेज रिटर्न अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट, सबका अकाउंट बनता है, ठीक है। हाँ, सबका अकाउंट बनता है। तो अब आप बताइए कि जब अगर हम परचेज अकाउंट बनाएंगे, ठीक है, कौन सा अकाउंट बनाएं, तो हमारे पास एक ही बार में दिख जाएगा ना कि सब कुछ परचेज से रिलेटेड इसमें लिखा हुआ है कि किससे किससे कितने का परचेज किए हैं, तो एक एक जगह हो जाएगा, क्लासीफाई हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पहले मिक्स था, सब कुछ था, बट उसको हम लोग क्लासीफाई कर दिए। क्या कर दिए, मतलब क्लासीफाई का मतलब होता है अलग अलग क्लास में कर दिए। अलग अलग क्लास का मतलब परचेज का क्लास अलग हो गया, परचेज अकाउंट, ठीक है, क्लासिफिकेशन कर दिए। क्या कर दिए, परचेज का क्लास अलग कर दिए और सेल्स का क्लास अलग कर दिए। तो क्लासिफिकेशन का मतलब समझ आ गया कि अलग अलग अकाउंट बना देते हैं। समझ आया आप लोगों को, ठीक है। तो पहला क्या आपको बताएं कि आप एंट्री को, वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हो कहाँ पे, जर्नल एंट्री में। अगेन आप ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करते हो, जर्नल एंट्री में पूरा रिकॉर्ड किए, और फिर रिकॉर्ड करने के बाद क्या किया आप, आगे अलग अलग अकाउंट बना लिए, उसको बोलेंगे क्लासीफाइंग। क्या बोलेंगे हम लोग, क्लासीफाइंग, ठीक है। अब जो आप अलग अलग अकाउंट बनाते हो ना, उस सारे अकाउंट को हम लोग क्या करेंगे, एक जगह लिख लेंगे कि ये कौन सा अकाउंट, ये कौन सा अकाउंट, सारे अकाउंट को हम लोग एक जगह लिख लेंगे। तो इसको बोलते हैं कि आप समरी तैयार कर लिए, और आप लोग इसको बोलते हैं ट्रायल बैलेंस। क्या बोलेंगे हम लोग, सोचिए अलग अलग अकाउंट बनाए थे ना, अब उस अलग अलग अकाउंट में एक बैलेंस लास्ट में हम लोग को मिलता है, वो सारे बैलेंस को हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, और अलग अलग अकाउंट का नाम रहता है यहाँ पे। तो हम लोग ना एक समरी तैयार कर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग। तो आप कह रहे समझ आ रहा है सर, सबसे पहले हम लोग जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं, ट्रांजेक्शन को कहाँ रिकॉर्ड किए हैं, जर्नल एंट्री में। रिकॉर्ड करने के बाद तुरंत थोड़ा सा आगे बढ़े, तो क्लासीफाइंग कर लिए, और जो जो क्लासीफाइंग किए थे, जितने सारे अकाउंट बनाए थे, वो सारे अकाउंट के नाम किस में आ जाते हैं, ट्रायल बैलेंस में। किस में आ जाते हैं, तो ट्रायल बैलेंस को ये बोला गया है कि समरी तैयार कर लिए आप, समराइजिंग। क्या हो गया, तो पहला रिकॉर्डिंग, दूसरा क्लासीफाइंग, तीसरा समराइजिंग। तीन चीज समझ आया आप लोगों को, ठीक है। अच्छा, इन सभी चीज़ों में आप ध्यान दीजिएगा कि हम लोग ना सब कुछ लिखते हैं मनी के टर्म में। मनी के टर्म में मतलब 10,000, 20,000, 5,000 ऐसे लिखते हैं, ठीक है। हम लोग ना ये सारी चीज़ें नोट नहीं करते हैं कि क्या कहते हैं, जब हम सेल्स कर रहे थे तो जो सामने वाला राम था बहुत अच्छा था, तो अमाउंट वाले कॉलम में लिखेंगे ही वॉज गुड, ही इज़ गुड, ये सब नहीं लिखेंगे ना। हम लोग सिर्फ पैसे से रिलेटेड लिखेंगे, मनी के टर्म में लिखेंगे। वो अच्छा था, बेकार था, गुस्से वाला था, झगड़ा कर लिया, तो मुक्का मार दिया हमको, ये सब नहीं लिखना है, ठीक है। समझ आया, क्लियर है आपको, समझ आया, ठीक है। तो मतलब हम आपको सीधा सीधा ये बोलना चाहते हैं कि अमाउंट के कॉलम में अमाउंट ही लिखा जाता है, ठीक है। मनी के टर्म में पूरे ट्रांजेक्शन किस फॉर्म में नोट किए जाते हैं, मनी के टर्म में, कि कितने का बेचा गया, खरीदा गया, सैलरी पेमेंट हुआ, कमीशन मिला, डिस्काउंट हुआ, इंटरेस्ट हुआ, सब कुछ किसके फॉर्म में रहेगा, मनी के फॉर्म में। इतना समझ आया आप लोगों को। और आप लोग कह रहे कि सर एक इवेंट करके एक चीज़ होता है, वो समझ लीजिए। इवेंट का मतलब हुआ कि आप 1 महीने तक मेहनत किए, ठीक है, और 1 महीने मेहनत करने के बाद लास्ट में आपको रिजल्ट क्या मिला। तो रिजल्ट हम लोग को जो प्रॉफिट मिला, उसी प्रॉफिट को क्या बोलेंगे हम लोग, इवेंट है वो। क्या है वो, इवेंट। जो प्रॉफिट होता है ना आपका, जो प्रॉफिट हुआ, उसी को क्या बोलेंगे हम लोग, इवेंट, ठीक है। अभी और अच्छे तरीके से इवेंट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे, बट अभी के लिए क्या समझ रहे हैं आप कि जो आपका एक्टिविटी करने से जो रिजल्ट मिला, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इवेंट। और इवेंट क्या है हम लोग का, प्रॉफिट। क्या है हम लोग का, प्रॉफिट, ठीक है। अब आप ये कह रहे हैं कि सर ये बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों हम लोग तैयार करें। आपका कहना है कि सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब ये सारी चीज़ें, जर्नल एंट्री बनाओ, फिर लेज़र बनाओ, ठीक है, फिर ट्रायल बैलेंस बनाओ, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाओ, फिर बैलेंस शीट बनाओ, ये सारी चीज़ें हम क्यों करें। तो है किसी के पास जवाब, ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पूरा बना के क्या करेंगे हम लोग, मतलब क्या फ़ायदा है बनाकर। हाँ, हाँ, आप ये कह रही हैं कि ये सब बनाने से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट पता चल जाएगा, प्रॉफिट व के लॉस, ठीक है, एक तो समझ आया। और बताइए और क्या हो सकता है, क्यों बनाए हम लोग, फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाया जाए। ठीक, किसको,
ये कह रहे रिकॉर्ड दिखाना होता है। किसको भाई, किसको दिखाना होता है? श्री कृष्ण आते हैं, किसको दिखाना होता है बताइए? पुलिस को दिखाना होता है। हाँ हाँ, तो तेज बोलिए, क्या बोल रहे हैं आप? गवर्नमेंट को दिखाना होगा। हाँ आप लोग सुनिए, वो कह रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को गवर्नमेंट को दिखाना होगा। क्यों दिखाएंगे? मेरा बिजनेस, हम क्यों दिखाएंगे? हाँ ठीक है। अरे भाई साहब, बस बस, हम लोग अब थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, नहीं तो मोदी जी के पास पहुंच ही जाएंगे हम लोग। चलिए लिख लीजिए, अभी हम बताते हैं। वैसे वो जो गवर्नमेंट बोले थे एकदम सही था। इधर सुन लीजिए आप लोग, जो गवर्नमेंट वो रिप्लाई दिए थे सही था, गवर्नमेंट को दिखाना होता है। बता रहे, इतना गुस्सा क्यों हो रही, बता देंगे आपको। लिखिए, चलिए लिखिए, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। आप सभी लोग चप्पल जूता बाहर उतारे हैं ना, तो जब उतारा करिए तो वहीं पे गुस्सा गर्मी सब वहीं पे रख दिया करिए, ठीक है? और जब क्लास में आया करिए तो एकदम अच्छे बच्चे बन के बैठे। हाँ अच्छा, वो गर्मी लेकर आएंगे, ठीक है? ट्वेल्थ वाले बच्चे पता है क्या करते हैं, पूरा झगड़ा वगड़ा सब बाहर ही रख देते हैं उसी चप्पल के साथ। नहीं तो आप भी रख के जाइए, ठीक है? तो अब फिर जाते समय वो ले लेते हैं और फिर बाहर अपना झगड़ते रहते हैं वो लोग। लिख लीजिए आप लोग, मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है? किसका? हम आईपैड का कितना ही बढ़ा, उससे इससे नहीं फर्क है। हाँ वो जैसे दिख रहा वैसे ही दिखेगा वो, तो लिखेंगे कैसे आप? नहीं नहीं, कहाँ लिख पाएंगे? अरे ऑन करिए, ऑन करिए। लिखिए, अकाउंटिंग इज दी आर्ट। कोई बात नहीं, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। हिमांगी थोड़ा कम बोलिए आप। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग। अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग। समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट का मतलब क्या होता है? हाँ इम्पॉर्टेंट, हाँ, सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ which are in part at least of a financial character and interpreting the result and interpreting the result interpreting the result thereof। इतना हो गया सभी का? ठीक है, thereof, बस।
ठीक है, इतना ही है। हाँ, ओ एफ, इतना लिख लिया आप लोग। क्या लिखा हुआ है, कह रहा है कि अकाउंटिंग एक आर्ट है। क्या है, मतलब कला है, और ये कला सबको नहीं आएगा। ये कला सिर्फ कॉमर्स के स्टूडेंट को आएगा, 11th पढ़ेंगे तब। वो भी बिजनेस करते हैं तो बना लेते हैं। हाँ, वो बना लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता रहता है कि डेबिट क्यों कर रहे हैं, क्रेडिट क्यों कर रहे हैं। बस उनको सीधा सिखा दिया जाता है कि हाँ, कि इसको डेबिट करो, उसको क्रेडिट करो, क्यों करो नहीं पता। तो वही अकाउंटिंग थोड़ी ना होता है, मतलब उतना ही अकाउंटिंग थोड़ी ना, बहुत कुछ है भाई। अकाउंटिंग स्टेटमेंट का मतलब सबको ना, लेज़र अब नहीं आया बनाने तो हम कैसे बोलेंगे कि उसको आता है अकाउंटिंग। सही बात है ना। अब जैसे कुछ लोग बैलेंस शीट बना लेते हैं, बट उस बहुत सारे बैलेंस शीट में क्यों लायबिलिटी साइड लिखा नहीं पता, याद हो जाता है कि ये इसी साइड होता है, इसी साइड लिखना होता है, बस क्यों है नहीं पता। ठीक है, फाइन, अपने ऊपर मत लीजिएगा। ठीक, हाँ। तो मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग में क्या हम लोग है, अकाउंटिंग इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स। मतलब प्रॉफिट भी दिखाना होता है, जो ट्रांजेक्शन है वो भी दिखाना होता है। ठीक है, विच आर इन पार्ट एट लिस्ट ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। सब कुछ किस कौन सा कैरेक्टर रहता है, फाइनेंशियल कैरेक्टर, पैसे में रहता है सब कुछ। ठीक है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट, और लास्ट में हम उसको रिजल्ट क्या आया इंटरप्रेट करते हैं, मतलब देखते हैं उसको, समझते हैं। इतना समझ आया आप लोगों को। ये ना 2 नंबर का आ सकता है आपके एग्जाम में, पूछेगा कि व्हाट इज अकाउंटिंग। क्या पूछेगा, हाफ ईयरली में, और अगर कुछ टेस्ट हो गया तो उस टेस्ट में। ठीक है, व्हाट इज अकाउंटिंग। अब आप लोग से ये पूछा गया था कि हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्यों बनाएं। ठीक है, या अकाउंटिंग स्टेटमेंट, ये जो अभी हम लोग बात कर रहे थे वो क्यों बनाए। तो आप लोग क्या बता रहे थे बताइए, ट्रांजेक्शन को नहीं, अभी हम लोग वो भी तो बात कर रहे थे ना कि आप पीछे कह रहे थे कि गवर्नमेंट को दिखाने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हाँ, वेरी गुड, एकदम सही बोल रहे हैं आप, टैक्स ही के लिए आते हैं गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब हम लोग पता क्या सीखेंगे कि जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन रहता है, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन या अकाउंटिंग स्टेटमेंट, तो क्या बताएं आपको अकाउंटिंग स्टेटमेंट में। पहला जनरल एंट्री, दूसरा लेजर, ट्रायल बैलेंस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। ठीक है, इसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आपको दिखाना होता है कि क्या क्या एक्सपेंस है, और कहाँ कहाँ से प्रॉफिट हुआ है, गेन हुआ है, और लास्ट में नेट प्रॉफिट निकलता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आप उसको अकाउंट बना के नेट प्रॉफिट पता करते हैं कि नेट प्रॉफिट आपको बिजनेस करने से क्या हुआ है। ठीक है, तो इस बुक के सबसे लास्ट चैप्टर वही है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसको बोलते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं वो, और ये सारी चीज़ें सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर आता है। चलिए समझिए आप लोग सभी लोग, हेलो इधर सभी लोग। देखिए सबसे पहला चीज़ कि जो मालिक है, मालिक मालिक को देखना होता है ना कि हमारे पास कितनी लायबिलिटी है। तो बैलेंस शीट जब आप बनाएंगे ना, तो बैलेंस शीट में दिख जाता है कि लायबिलिटी कितना है। ठीक है, एसेट्स कितना है, समझ आया। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मालिक को क्या पता चलता है, मालिक को ये पता चलता है कि उसका जो बिजनेस है वो किस पोजीशन पे है, किस पोजीशन पे है ना, कि पहले एसेट्स कितना था अब कितना है, पहले लायबिलिटी कितना था अब लायबिलिटी कितना है। तो समझ आया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसलिए बनाते हैं क्योंकि वो खुद मालिक देख सके कि कितना प्रॉफिट हुआ नहीं हुआ है। ठीक है, कैसा फाइनेंशियल पोजीशन, क्लियर है आप सभी को, समझ आया बिजनेस का पोजीशन क्या है। तो आप ये, अब आप कह रहे सर मालिक क्यों देखना चाहता है, अरे देखेगा वो इसलिए क्योंकि वही मालिक ना कैपिटल लगाया अपने बिजनेस में, अपने बिजनेस में पूंजी दिया है ना, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख पैसा लगाया, वो इन्वेस्ट किया है। सिंपल सी बात है कि जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया है तो उसको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा ना, देखेगा नहीं कि प्रॉफिट हो रहा है लॉस हो रहा है क्या हो रहा है। तो समझ आया आप लोगों को। तो आप लोग अब लिखेंगे मालिक के बारे में। ठीक है, तो लिखिए आप लोग सभी लोग यूज़र, और यूज़र का मतलब क्या होता है वो हम बता रहे हैं।
देखिए यूज़र ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, किसी को लूज़र सुनाई दिया है क्या? यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसी के जस्ट नीचे लिखिए और पार्टीज, मतलब कितने पार्टीज हैं, कौन कौन है जो इंटरेस्ट रखता है। बीजेपी हो गया, और कौन हो गया? अच्छा, नया पार्टी बना दिया आप तो। पार्टीज इंटरेस्टेड, अच्छा ये मोदी योगी मत करिए यहाँ पे। पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, मतलब यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन या पार्टीज इंटरेस्टेड इन अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। पहले पार्टी का नाम बताइए। ओनर्स, जो मालिक होते हैं वो इंटरेस्ट रखते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखने में। ठीक है, फाइन। तो पहला ओनर हो गया। दूसरा लिख लीजिए आप लोग मैनेजमेंट, लिखिए मैनेजमेंट। तो बताइए कि ये मैनेजमेंट जो है, मैनेजमेंट को क्यों देखने का मन करता है? वो पूरा बिजनेस मैनेज किया है, तो बिजनेस मैनेज करने के बाद वो देखना चाहेगा ना कि कैसा वो पोजीशन है, बिजनेस का पोजीशन कैसा है, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, क्या हुआ। समझ आया? एसेट्स कितने, लायबिलिटी कितने, तो मैनेजमेंट भी देखना चाहेगा। ठीक है, तीसरे नंबर पे लिखिए आप लोग ओनर्स। तो हो गया ना, ओनर मतलब मालिक हो गया। ओनर्स मतलब यहाँ पे बात किया बहुत सारे बिजनेस का, तो अलग अलग बिजनेस का अलग अलग मालिक, तो उस कॉन्टेक्स्ट में। ठीक है, हाँ नहीं, बुक वो तुम लिखवाएंगे भी नहीं अभी। देखिए एक्सटर्नल यूज़र जो आप बोल रहे हैं ना, वो तो लिखेंगे भी नहीं अभी हम लोग, उसको बाद में लिखवाएंगे जब आप कट कर देंगे तब। अच्छा ठीक है, तब हम लोग लिखेंगे। सब लोग लिख लीजिए ना अभी। वो एक्सटर्नल यूज़र, इंटरनल यूज़र लिख लीजिए आप लोग, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। आप लोग का नीचे नहीं जा रहा है क्या ऐसे करके? नीचे नहीं जा रहा है? अच्छा, काफ़ी गरीब हैं। और अमीर हो जाएंगे तो क्या कॉपी में कर पाएंगे? नहीं हो पाए। अच्छा तो आप लोग लिख लीजिए ना इन्वेस्टर। शेयर होल्डर क्या होता है, किसी को पता है? शेयर होल्डर क्या हुआ? ठीक है, सही है। हेलो, इन्वेस्टर, इन्वेस्टर क्यों हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखेगा या अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन देखेगा? देखिए कोई भी इन्वेस्टर ना इन्वेस्ट करने से पहले देखेगा कि आपका बिजनेस, आपके बिजनेस का पोजीशन कैसा है। ठीक है, आप सही टाइम पे पेमेंट करते हैं कि नहीं करते हैं, और कितना पैसा आप उधार ले रखे हैं। क्लियर है? तो वो सारी चीज़ें कौन देखेगा? इन्वेस्टर। आपका प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आप डिविडेंड देते हैं कि नहीं देते हैं। डिविडेंड मतलब अभी वो जो शेयर पे दिया जाता है, शेयर का प्रॉफिट। तो समझ आया आप लोगों को? इन्वेस्टर। इसके बाद लिख लीजिए आप सभी लोग क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स क्यों देखेगा?
जब आप उससे सामान खरीदने जाएंगे तो क्रेडिटर्स कहेगा कि हाँ हाँ, वो देखेगा कि अगर आप किसी से उधार लिए थे तो कितने समय पे पैसा दे दिए और आप कितने लोग से उधार लेकर बैठे हुए हैं, वो भी तो देखेगा। पता चला कि बहुत सारे लोगों से लेकर बैठे हैं तो उस क्रिएटर को आइडिया लग जाएगा कि बस करो, इसको उधार मत दो, नहीं तो सीधा एकदम भागेगा बाहर ही है लेकर पूरा। ठीक है, क्या हुआ, आप लोग परेशान लग रही हैं इधर। हिमांगी थोड़ा सा सीधा बैठिए, ये कैमरा रिकॉर्ड हो रहा है, सीधे घर फ़ोन चला जाएगा, हमको कुछ नहीं करना पड़ेगा। व्हाट्सएप भी कुछ आता है ना। अरे मेरे पास एक नंबर नहीं है, 15 नंबर है हमारे पास, 15 नंबर से मैसेज चला जाएगा। कितना नंबर ब्लॉक करेंगे, खरीद लेंगे सिम। ठीक है, हाँ इसके बाद लिख लीजिए आप लोग, क्रेडिटर हो गया ना, एम्प्लॉयज़ लिख लीजिए, एम्प्लॉयज़। अच्छा, एम्प्लॉयज़ जो हैं वो क्यों देखेंगे आपका अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन, और आप बताइए। अब उसमें ये थोड़ी ना लिखा रहता है, उसमें ये नहीं लिखा रहता है कि कैसे ट्रीट किया जाएगा। तो सैलरी देते हैं ठीक है, बट ये नहीं लिखा रहेगा कि ट्रीट कैसे ना, उसके अंदर बस ये लिखा रहेगा कि सैलरी कितना कितना किसको जाता है, ठीक है ना। पर पता है एम्प्लॉयज़ सबसे पहले तो पता है कहाँ ध्यान जाएगा उनका, बोनस मिलता है कि नहीं मिलता है, कहाँ जाएगा ध्यान, बोनस मिलता है कि नहीं मिलता है, ठीक है। हाँ चलिए, 5 के बाद 6 लिख लीजिए, इसलिए वो देखना चाहेंगे, पसंद करेंगे देखना कि बोनस देते हैं कि नहीं। अब आप क्या लिख सकते हैं, गवर्नमेंट, लिख लीजिए गवर्नमेंट। कभी कभी गवर्नमेंट को ना इन्फॉर्मेशन चाहिए रहता है, क्योंकि ना, नहीं उनको उनको ये देखना टैक्स वैक्स पेमेंट हो रहा है कि नहीं, या उनको उनको टैक्स तो सभी को देना होता है, तो टैक्स दिया जा रहा है कि नहीं दिया जा रहा है, गवर्नमेंट को ज़रूरत पड़ जाता है। ठीक है, हो गया इतना आप सभी का। और कभी कभी पब्लिक भी देखना चाहती है, पब्लिक, जो पब्लिक होती है ना वो पैसा इन्वेस्ट, मतलब जो पब्लिक, अच्छा मेरी बात सुन लीजिए, सुन, आप जो बोल रही ना मेरा बिजनेस है, हेलो, आप जो कह रही ना मेरा बिजनेस है, सुनिए सभी लोग, देखिए आपका बिजनेस है, बट आपका जो बिजनेस है, आप अपने बिजनेस को, छोटा मोटा बिजनेस नहीं है ना, बड़ी सी कंपनी है, क्या है आपकी। तो जब बड़ी सी कंपनी होती है ना तो सब कुछ आपको बताना होता है कि कितना इसलिए ना, इसलिए बताना होता है। सुनिए, आप मत बता, आप नहीं बताएंगे कस्टमर फिर भी देख लेगा। हाँ, वो पब्लिश करना होता है, सब कुछ पब्लिश करना होता है। अरे थोड़ा धीरे 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 आपको समझ आएगा, घबराइए मत, घबराइए मत, ठीक है, धीरे धीरे, घबराइए मत। बहुत सारी कंपनियां, क्या मतलब जिस कंपनी का आपको चाहिए मिल जाएगा डेटा, वो बहुत बड़ी बात नहीं है, वो पब्लिश करती है, ठीक है, फाइन। अरे कभी पब्लिक इन्वेस्ट करना चाहेगी तो इसलिए देखेगी कि प्रॉफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हम बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, सुनिए हम बता रहे हैं, ठीक है, मेरी कंपनी है, ठीक है, अब हमको ना पब्लिक से पैसा चाहिए। आप सुन लीजिएगा थोड़ा, बोल रही है ना जो, थोड़ा कम बोलिए और ज़्यादा सुनिए। नहीं नहीं, थोड़ा सा आप कम बोलेंगी तब ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है, मेरी बात को सुनिएगा, ठीक है। आप अभी ना सिर्फ ये बिजनेस का मतलब ये जानते हैं कि एक जनरल स्टोर हो गया, किराना स्टोर हो गया, जितने भी रिटेलर बिजनेस हैं,
आप वो अपने ध्यान में भी बैठा के सोच रहे हैं कि बस उसकी बात की जा रही है, उसको तो कुछ बनाने की ज़रूरत ही नहीं है। बड़ी बड़ी कंपनी की बात की जा रही है, ठीक है, बड़ी बड़ी कंपनी की बात की जा रही है। तो वो कंपनी इतनी बड़ी ऐसे नहीं बन गई, वो पब्लिक से पैसा लेती है, ठीक है, पब्लिक से वो पैसा लेती है। फाइन। तो इसमें लिखा हुआ है एंड एंटरप्राइज, एंटरप्राइज का मतलब वो बड़ी सी कंपनी को ले लीजिए। इफेक्ट द पब्लिक इन ए वैरायटी ऑफ वेज सच एज प्रोवाइडर ऑफ एम्प्लॉयमेंट। पब्लिक को पता चलेगा कि बहुत अच्छा है, तो पब्लिक में से ही तो कोई जाएगा काम करने के लिए वहाँ पे। पब्लिक में से ही ना कोई जाएगा कि चलो ये कंपनी अच्छी है, इस कंपनी में हम काम करने जाते हैं, ठीक है, फाइन। और लिखा है प्रोवाइडर ऑफ एमेनिटीज इन द लोकेलिटी एंड बीइंग द कस्टमर टू लोकल सप्लायर। अच्छा, एंड हेंस पब्लिक एट लार्ज इज इंटरेस्टेड इन नोइंग द फ्यूचर प्लान्स ऑफ एंटरप्राइजेस। पब्लिक इंटरेस्ट रखती है कि आगे ये जो कंपनी है क्या करने वाली है, क्या करेगी, कैसे करेगी। क्यों? क्योंकि उसी पब्लिक में से कौन लोग निकलेंगे, बहुत सारे लोग निकलेंगे इन्वेस्ट करने के लिए। पहले वो पब्लिक हैं, ठीक है, और वो कंपनी को देख रहे हैं कि प्रॉफिट हो रहा है, इसमें बोनस दिया जाता है, तो वो भी क्या करेंगे, कल के डेट में उस कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, फाइन। तो ये सारी चीज़ें लिख ली आप लोग। ये सारी पार्टीज इंटरेस्ट रखती है आपके अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जानने के लिए। क्लियर है आप सभी को? ठीक। चलिए इसके बाद लिख लीजिए आप लोग बुक कीपिंग। क्या लिखेंगे आप लोग? हाँ, लिखिए बुक, लिखिए इट इज एन आर्ट, इट इज एन आर्ट। शिवांगी बात मत करिए, सिर्फ ध्यान दीजिए पढ़ने पे। इट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस 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 डीलिंग इन अ, नहीं नहीं, वो डायरेक्ट एसी का हवा मिल रहा है ना उनको। अब बस, अब इधर से कोई बोलेगा नहीं, इधर से कोई नहीं बोलेगा। हिमांगी शांत रही है। हाँ, क्या लिखा हुआ है? इट इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग बिजनेस डीलिंग्स इन अ सेट ऑफ बुक्स। देखिए बहुत अच्छी चीज़ बता रहे हैं, ये बुक कीपिंग आपको एक लाइन में समझ आ जाएगा। आपको बस ये बोला गया है कि बिजनेस में जो आ रहा है आप उसको डेबिट करिए, जो जा रहा है क्रेडिट करिए, बस इतना बता दिया गया है कि ये होगा तो आप डेबिट कर देना, ये होगा तो क्रेडिट कर देना। क्यों नहीं बताया गया है। बस आप बैठ के ना सारे ट्रांजेक्शन को नोट डाउन कर रहे हैं, लिख रहे हैं, डेबिट कर रहे हैं, क्रेडिट कर रहे हैं, क्यों हो रहा है नहीं पता आपको, बस वही बुक कीपिंग होता है। समझ आया? नहीं आया? ठीक है, कोई बात नहीं। आपको ना एक बिजनेस में बैठाया गया, साइंस के स्टूडेंट हैं आप, कुछ नहीं पता, कॉमर्स का कुछ नहीं पता, और आपको एक बिजनेस में बैठाया गया, बस बोला गया कि जब भी स्टॉक आएगा तो इसको डेबिट कर देना और कुछ बिकेगा तो क्रेडिट कर देना। क्यों नहीं पता आपको, बस आप सीख गए कि कुछ भी स्टॉक आएगा तो तुरंत डेबिट कर रहे हैं और बिक रहा है तो क्रेडिट कर रहे हैं, खत्म। क्यों नहीं बताया गया? अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल, ये वो क्या बोलता है गोल्डन रूल, कुछ नहीं, पर्सनल अकाउंट कुछ नहीं, कुछ नहीं पता उनको। बस आपको इतना बोल दिया गया कि ऐसे रिकॉर्ड करना है, तो उसको क्या बोलेंगे? नॉलेज नहीं है पर पता है कि क्या करना है, बस बताया गया आपको कि ये करना, आप कर रहे हैं, तो क्या हो गया वो बुक कीपिंग। समझ आया? ट्रांजेक्शन बस नोट डाउन कर रहे हैं, कारण नहीं पता क्यों कर रहे हैं पर क्यों कर रहे हैं नहीं पता, ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? बुक कीपिंग। और बात को समझिए, जहां बुक कीपिंग खत्म होता है वहीं से अकाउंटिंग स्टार्ट होता है। मतलब आप ये सब रिकॉर्ड करके खत्म हो गया,
ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड किए, सब खत्म, और इसी के जस्ट बाद क्या होगा, अकाउंटिंग स्टार्ट हो जाएगा। अकाउंटिंग स्टार्ट होगा मतलब कि इसके बाद अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो देखेंगे अकाउंटिंग, ठीक है। जैसे मान लीजिए आप किसी सीए को बैठा दिए, वो पूरा ए टू जेड आपके बिजनेस का ट्रांजेक्शन देख रहा है, प्रॉपर तरीके से सब कुछ बना रहा है, ठीक है। तो वहाँ से भाई उस वो अकाउंटिंग अब संभाल लिया आपका, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन वो अब तैयार करेगा, वो बैलेंस शीट आपका बनाएगा, वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएगा। क्लियर है आप सभी को? अच्छा, ये बैलेंस शीट के बाद ना एक आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्या आता है? ये कैश फ्लो स्टेटमेंट आपके 12th में है, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट कहाँ है आपके? क्लास 12th में। तो वो भी अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर आता है। किसके अंदर? अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के अंदर। तो इतना क्लियर है आप लोग, समझ आया? ठीक है। अच्छा, इसके बाद ना हम लोग वो लिख लेते हैं, अकाउंटेंसी क्या होता है। क्या लिख लेते हैं? अच्छा, अकाउंटिंग लिख लिए ना, अकाउंटिंग तो अकाउंटेंसी नहीं लिखे हैं। तो जैसे कल हम लोग पढ़ रहे थे कि क्या कहते हैं, इकॉनमी और इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स का मतलब बुक स्टडी मटेरियल, तो उसी तरह अकाउंटेंसी का मतलब क्या हुआ? अकाउंटेंसी का मतलब स्टडी मटेरियल, ठीक है। चलिए तो हम लोग लिख लेते हैं उसको। इट रिफर्स टू अ, अकाउंटेंसी लिखिए आप लोग पहले। इट रिफर्स टू अ, it refers to a systematic knowledge of accounting concerned with the principles and techniques which are applied इट रिफर्स टू अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। सिस्टमेटिक नॉलेज का मतलब स्टडी मटेरियल, बुक की बात कर रहा है, ठीक है। बुक में सिस्टमेटिक तरीके से नॉलेज दिया हुआ है ना, चैप्टर 1 चैप्टर 2 ऐसे करके, तो उसको बोल रहा है सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। बुक को बोल रहा है इट रिफर्स टू अ सिस्टमेटिक नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग कंसर्न विद द प्रिंसिपल्स। मतलब इसमें प्रिंसिपल्स होते हैं, टेक्निक होते हैं अकाउंटेंसी के, अकाउंटिंग के, ठीक है। वो जो भी अकाउंटिंग में अप्लाई किया जाता है, प्रिंसिपल टेक्निक, वो सारी चीज़ें जो हम एक बुक में पढ़ते हैं, उसी बुक को क्या बोलते हैं हम लोग? अकाउंटेंसी। क्या बोलते हैं हम लोग? हाँ। मतलब इसी अकाउंटेंसी से हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं कि कैसे अकाउंट बनाना है, जैसे लेज़र कैसे बनाना है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कैसे बनाना है, कैसे आपको अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन तैयार करना है, सब कुछ किससे सीखते हैं हम लोग? अकाउंटेंसी के बुक से। किससे सीखते हैं? अकाउंटेंसी के बुक से, ठीक है। चलिए इसी के जस्ट बाद आप लोग लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या लिखना हम लोगों को? हाँ, स्कूल में पढ़ाया गया आप? ठीक है, मतलब लिखवा दिए, समझाया नहीं है। तो उनको पता है कि कोई घर पे लगाएगा ही नहीं, और जब लगाएगा ही नहीं तो समझ और ना समझ की बात ही नहीं है।
लिखिए सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स आप लोग, अकाउंटिंग इज एन आर्ट। हाँ हाँ आर्ट है, अकाउंटिंग एक कला है, आर्ट है, सभी को नहीं आ जाएगा, सभी को नहीं आएगा अकाउंटिंग करने। आप पढ़ेंगे तब समझ आएगा, तब कल आएगा वो, नॉलेज रहेगा तब वो कल आएगा। अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस, अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। अच्छा साइंस कैसे है? देखिए अकाउंटिंग में ना प्रिंसिपल बनाए गए हैं बहुत सारे, तो वो प्रिंसिपल कल बता देंगे आप लोगों को, अकाउंटिंग प्रिंसिपल होते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो वो प्रिंसिपल को, वो प्रिंसिपल वो प्रिंसिपल इसी तरह नहीं बन जाते हैं, वो प्रिंसिपल बनाने के पीछे कुछ रीज़न रहता है, ठीक है, समझ आया? तो प्रिंसिपल को बनाने के पीछे क्या होता है, कुछ रीज़न रहता है। तो जब हम प्रिंसिपल बना दिए, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल है, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है इसका मतलब आप क्या बोलेंगे कि ये अकाउंटिंग क्या है, साइंस है। सोचिए कि अकाउंटेंसी के अंदर, मतलब बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो जब अकाउंटिंग प्रिंसिपल दिया गया है तो उसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल को हम क्या बोल रहे हैं कि ये साइंस है, ठीक है। और बाकी जो हम लोग पूरा अकाउंटिंग बना रहे हैं वो एक कला है, आर्ट है, सब नहीं बना पाएगा। जो पढ़ेगा, नॉलेज रहेगा, प्रैक्टिस करेगा, वही अकाउंटिंग बना पाएगा, अकाउंटिंग कर पाएगा। क्लियर है? तो कला भी हो गया और साइंस भी हो गया। क्यों? क्योंकि साइंस इसलिए क्योंकि इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं, ठीक है, फाइन। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली, रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली, इसका मतलब पता है क्या, कि देखिए आपके ना बिजनेस में या ऑर्गेनाइजेशन में दो लोग झगड़ा कर लिए, तो जो झगड़ा किए हैं उसको नहीं लिखना है इसमें, पैसे से सारी चीज़ें, फाइनेंशियल का मतलब कि पैसे से सारी चीज़ें आप लिखेंगे, उससे रिलेटेड, सामान बिका, सामान आया, वो सारी चीज़ें लिखेंगे, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, पैसे वाला सारा ट्रांजेक्शन। ये नहीं कि आपके इंडस्ट्री में कोई गिर गया या मार के भाग गया या गोली चल गया। हाँ, क्या शादी ब्याह करा रहे हैं आप? हाँ, समझ आया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कुछ झगड़ा हो रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं, या बहुत अच्छा कोई काम कर रहा है, वो सारी चीज़ें नहीं, सिर्फ पैसे का ट्रांजेक्शन, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। लिखिए नेक्स्ट, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। हम बस यही तो देख रहे थे, जब आप बोलेंगे तभी ऑन करेंगे। तो ये रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब ये भी तो समझ आ ही गया ना, जो ऊपर था वही सेम चीज़ नीचे है। अच्छा हाँ, अच्छा आपको ये भी ध्यान देना है, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी का मतलब कि आपको ये नहीं दिखाना है कि 200 चेयर खरीदें, अमाउंट में ये थोड़ी नहीं दिखाना है, वो चेयर पड़ा कितने का वो दिखाना है। जैसे कि एग्जांपल दे रहे हैं, समझिएगा, ठीक है, 100 चेयर खरीदा गया और एक चेयर 100 रुपए का, तो अमाउंट के कॉलम में आप ऐसे नहीं लिखेंगे कि 100 चेयर मल्टीप्लाई 100 रुपीज़, नहीं ना, सीधा अमाउंट लिखेंगे मनी के फॉर्म में, मनी के टर्म में। तो 100 इंटू 100 कितना हो जाएगा, तो 10,000 सिर्फ मनी के फॉर्म में लिखा जाए।
नेक्स्ट क्या है आपका कि क्लासीफाई करते। क्लासीफाइंग का मतलब हम लोग नेक्स्ट लिखा है इसमें कि हम लोग क्लासीफाइंग करते हैं। क्लासीफाइंग का मतलब अलग अलग अकाउंट बना देते हैं सभी का, तो लिख लीजिए क्लासीफाइंग। और इसके बाद लिखिए समराइजिंग। क्या हुआ, नहीं समझ आया? जैसे आपको भी बताया गया ना, लेज़र बनाया जाता है, जर्नल एंट्री के बाद क्या बनाया जाता है, तो मतलब वो परचेज का अकाउंट अलग। तो क्लासीफाइंग का मतलब अलग अलग क्लास कर दिया जाता है। अलग अलग क्लास का मतलब कि परचेज का क्लास अलग, मतलब परचेज अकाउंट अलग, सेल्स अकाउंट अलग, ठीक है। पूरा जो मिक्स रहता है उसको अलग अलग कर दिया जाता है, ठीक है। और 6 में लिखिए आप लोग इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट। इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट मतलब रिजल्ट लास्ट में हम लोग देखते हैं सब कुछ बनाने के बाद कि रिजल्ट क्या आया है, प्रॉफिट या लॉस। और उसके बाद क्या होता है लास्ट में, कम्युनिकेटिंग। किसको ये सब इंफॉर्मेशन देते हैं हम लोग, वो सारे यूजर्स जो थे ना उनको देते हैं, सारे यूजर्स को। इतना हो गया सभी का, ठीक है। नेक्स्ट लिखिए आप लोग ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग, बताइए अकाउंटिंग हम लोग क्यों बनाते हैं? हाँ, हाँ अकाउंटिंग क्यों बनाते हैं बताइए। हाँ, इसका अकाउंट, हाँ अकाउंटिंग बनाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, मकसद क्या है, ऑब्जेक्टिव बताइए। इसमें लिखा हुआ है कि जितने भी ट्रांजैक्शन हैं वो सारे ट्रांजैक्शन एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करने के लिए, ठीक है। तो आप लोग लिख लीजिए टू कीप सिस्टमेटिक, टू कीप सिस्टमेटिक, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, ठीक है। क्लियर है सभी को, समझ आया? फाइन। नेक्स्ट पॉइंट है आपका टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस। ये सही बात है कि नहीं, टू कैलकुलेट प्रॉफिट और लॉस, ये बहुत अच्छा चीज़ है, इसको आप लोग अच्छे से ना याद कर लीजिएगा, कभी भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लिखिए टू नो, जानने के लिए, द एग्जैक्ट, एग्जैक्ट रीजंस, एग्जैक्ट रीजंस लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस। प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, उसका रीजन जानने के लिए, ठीक है। के बाद लिखिए टू एशर्टेन, एशर्टेन का मतलब क्या होता है, पता लगाना। टू एशर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, टू एशर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन, पता लगाना कि फाइनेंशियल पोजीशन बिजनेस का क्या है। अच्छा, फाइनेंशियल पोजीशन वाला, देखिए फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाने का मतलब कि जब आप
वो बैलेंस शीट जब आपको मिल जाता है ना, तो बैलेंस शीट में दिख जाता है आपको कि क्रेडिटर से कितना पैसा, क्रेडिटर्स को कितना पैसा देना है, डेटर से कितना पैसा लेना है, तो आप किस पोजीशन पे खड़े हैं वो समझ आ जाता है। अब बताइए कि अगर क्रेडिटर्स के अमाउंट में ये लिख दे कि बहुत ज़्यादा पैसा आपको देना है, तो लायबिलिटी ज़्यादा हो गया, तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा उधार लेकर खरीद के रखे हुए हो। तो उसी से क्या पता चल जाता है फाइनेंशियल पोजीशन कि आप पैसे के मामले में कहाँ पर हो। ठीक है, कि मतलब जब अगर आप सामने वाले से बहुत सारा उधार खरीद रखे हो, इसका मतलब पैसा बहुत कम है, और उधार खरीदे तो ठीक, आप पैसा दे भी नहीं रहे हो, तो क्या माना जाएगा कि आपका फाइनेंशियल पोजीशन ठीक नहीं है। हाँ, क्या हुआ, क्या नेट प्रॉफिट? जो हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, लास्ट में बनाएंगे हम लोग, तो उससे नेट प्रॉफिट पता चलता है। मतलब आप पूरे साल मेहनत किए हो, तो प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट मतलब सबको देने के बाद आपके पास प्रॉफिट कितना बचा, उसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट, सब कुछ देने के बाद। ठीक है, समझ आया? सारे खर्चे देने के बाद, पूरा खर्चा वर्चा सब देने के बाद आपके पास जो प्रॉफिट बचा उसको क्या बोलेंगे, नेट प्रॉफिट। क्लियर है आप सभी को? 2 मिनट में क्लास ओवर हो जाएगा। नहीं नहीं, 2 ही मिनट लगेगा, उससे ज़्यादा नहीं। इसको बस लिख लीजिए आप लोग, टू ए सर्टेन डी प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस। इसका मतलब समझ आया? ये पता लगाने के लिए कि हमारे बिजनेस का प्रोग्रेस हो रहा है कि नहीं। ठीक है, फ्रॉम ईयर टू ईयर। एस्टरटेन का मतलब पता लगाना। टू प्रोटेक्ट, नहीं प्रोटेक्ट नहीं, प्रिवेंट, टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट एरर्स एंड फ्रॉड्स, एरर्स एंड फ्रॉड्स। अगर कुछ गलती हुआ है तो वो भी पता चल जाएगा, अगर कुछ फ्रॉड हुआ है तो अकाउंटिंग को देख के आप पता लगा सकते हैं। ठीक है, एरर्स है ना। अमाउंट, अमाउंट किधर क्या कितना लगा उससे पता चल जाएगा कि कितना अमाउंट लिखा गया है, उस अमाउंट को मिलाकर हम लोग को पता चल जाएगा कि क्या क्या गलती है। अब अमाउंट लिखेंगे, 50,000 लिखना था, आप 5,000 लिखे हैं, तो वो एरर हो गया ना, गलती हो गया। तो वो सारी चीज़ है। और लास्ट में लिख लीजिए, और इसको लिख के क्लास ओवर करते हैं हम लोग। टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। ये पार्टीज को जानते हैं ना आप लोग? ठीक है, तो ये क्या था हम लोगों का ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। शाम में रखते हैं, सुबह नहीं? सुबह रखते हैं। शाम, शाम में कहाँ चले जाते हैं आप? क्या हुआ? नहीं, कल रिकॉर्ड नहीं होगा।